आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेट पेटेड केटल में। यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पशु मालकों की उनकी समस्या दूर हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है। पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आपका पशु हीट में नहीं आता है तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि यदि आपका पशु हीट में भी आ जाता है लेकिन पशु गैबिन नहीं होता है, तो मेरा गैबिन वाला तो वीडियो बनाया हुआ है, जो गैबिन के बारे में एक वीडियो है वो और मैं बनाऊंगा। बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है कि वो हमारा पशु हीट में नहीं आता, यदि हीट में भी आता है तो वो साइलेंट हीट में आता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। यदि आपका पशु साइलेंट हीट में आता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। आज के बाद ये नहीं पूछोगे कि आप हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो मैं आज के वीडियो में आपको पशु हीट में नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एक गाय भैंस में तो ये होता है, एक भैंस में सबसे ज़्यादा शिकायत ही रहती है पशुपालकों की कि हमारी भैंस डोके तो करती है लेकिन वह फुल हीट में नहीं आती है। डोके करना भी एक क्या है कि नेचुरल प्रक्रिया है। अब डोके का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पता नहीं तो कि डोके का मतलब क्या होता है। डोके का मतलब होता है कि पशु का दूध निकालने के बाद भी थनों में दूध रखना, यानी उनके थनों में दूध रहता है। कई बार अगर आपका पशु वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आता है तो वेजाइनल इन्फेक्शन का भी मैंने जो वीडियो गैबिन ठहरने वाला बनाया है उसमें बताया कि आपका पशु में यदि वेजाइनल इन्फेक्शन है, बार बार रिपीट हो रहा है यानी ठहर नहीं रहा है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन आप यूज में ले सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपका वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपका पशु साइलेंट हीट में है तो उसमें क्या होता है कि वेजाइना में सूजन व रेडनेस हो जाती है। और जो कई गायें होती हैं जो हीट में तो आती हैं लेकिन वो साइलेंट हीट में रहती हैं, तो वो क्या है कि एक दूसरे एनिमल पर दागती रहती हैं। और क्या है कि जो बार बार है ना, जो साइलेंट हीट होता है उसको बार बार पेशाब करती रहती हैं। और जो वेजाइना द्वारा है ना पानी जैसा पारदर्शी पदार्थ निकलता है उससे हम बालवा कहते हैं। पशु हीट में नहीं आता है, हाथ जाता है, थोड़ा थोड़ा साइलेंट हीट में रहता है तो वो पशु खाना पीना भी छोड़ देता है और जो दुधारू पशु होता है उसमें दूध की मात्रा कम हो जाती है। ये तो विशेष रूप से इनके लक्षण हैं जो गाय भैंसों के अंदर साइलेंट हीट में आते हैं। अब मैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊं कि आपका पशु कैसे आप अपने पशु को हीट में ला सकते हैं। तो चलिए मैं आज का आपको ये बता रहा हूँ। जो मेरी टेबल पर ये आपको ये जो इंजेक्शन, टेबलेट, पाउडर, ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हीट में लाने के लिए हैं जो आपका पशु हीट में नहीं आता है। पहले यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप ये करें कि आप अपने पशु को उसकी डिवर्मिंग कराएं, यानी उसको डिवर्मिंग कराएं। डिवर्मिंग से मतलब होता है कि ये खाली पेट उसे टेबलेट दें। एक दिन पहले उसे खाली पेट टेबलेट दें। और खाली टेबलेट डिवर्मिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस विधि से आप अपने पशु की डिवर्मिंग कर सकते हैं, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डिवर्मिंग कराने के बाद में आपको पशु को जो टेबलेटें दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा या डॉक्टर की सलाह के द्वारा, तो वो आप अपने टेबलेट दे सकते हैं। जैसे ये किट है ओवलेंटा किट मैनकाइंड का, और जैसे ये क्लोमी किट है, जैसे ये फेरिकाइंड फर्टिबुलम डीएस किट है। ये सभी क्या होता है, इनकी सभी की एक ही प्रोसेसिंग होती है, इनको देने की विधियाँ एक ही होती है। जैसे ओवलेंटा किट है, ओवलेंटा किट को मैं निकाल के दे रहा हूँ ये क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आजकल चल रहा है। जैसे ओवलेंटा किट में आपको 3 प्रकार की टेबलेट दिखाई दे रही हैं। एक टेबलेट तो सफ़ेद है और 2 टेबलेट ब्लू है यानी नीली है। तो आप ऐसा करें कि आप अपने पशु को पहले ये सफ़ेद वाली टेबलेट दे दें और उसके 20 मिनट बाद में आप ये दोनों जो नीली वाली टेबलेट हैं वो दे सकते हैं। यदि आप में ऐसा नहीं होता है तो आप ऐसा करें कि यदि आपको तीनों टेबलेट एक साथ देनी है तो आप इन तीनों टेबलेटों को एक गुड़ की डली में मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। वही प्रोसेसिंग होगी जैसे 20 मिनट बाद में आप ऐसे देते हैं। ये सभी टेबलेट ऐसी हैं। इसी प्रकार क्लोमी किट दे सकते हैं, इसी प्रकार फर्टिबुलम डीएस किट दे सकते हैं, यानी जो भी किट आता है वो इसी विधि से दिया जाता है। अब कई बार पशु में ये होता है कि कई बार हमारे पशु के अंदर मिनरल मिक्सर की कमी होती है, उसकी वजह से भी हीट में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये पाउडर आता है CRS, ये बहुत ही बेटर है हीट में लाने के लिए। आप अपने पशु को इसके अंदर 100 ग्राम आप अपने पशु को डेली दे सकते हैं। ये पाउडर CRS ये भी आप अपने पशु को देते रहें ताकि मिनरल मिक्सर की उसकी पूर्ति हो और आपका पशु हीट में आ जाए। यदि ये मिनरल मिक्सर और डिवर्मिंग और ये किट के बाद में भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है
तो आप अपने पशु चिकित्सक से जा करके सलाह लें और उसे इंजेक्टेबल लगवाएं। अब इंजेक्शन के तौर पर क्या करते हैं कि इंजेक्शन के तौर पर जैसे वेटमेट इंजेक्शन आता है, ये क्या काम करते हैं, ये उनकी पशुओं की सर्विक्स को खोलने का काम करते हैं। अब वेटमेट में क्या साल्ट आता है, क्लोप्रेस्टोल इंजेक्शन आता है। उसी प्रकार मैनकाइंड का एक रिप्रेग्ना इंजेक्शन आता है, वो भी ये दोनों का सेम ही कार्य है। इनको 2 ml IM एक बार लगाना है और इनके साथ आप एक विटामिन वाला इंजेक्शन वेटेड लगाएं। कभी भी यदि आप एक साथ इंजेक्शन है जो वेटमेट वाला या लगा रहे हैं, आप उनके साथ इंजेक्शन वेटेड लगाएं 10 ml इंट्रामस्कुलर, तभी आपका पशु हिट में आ जाएगा। यदि आप इंजेक्शन वेटमेट और वेटेड दोनों साथ में लगाएंगे तो मुझे लगभग 90 से 95% की है कि आपका पशु हिट में आ जाएगा। यदि आपका पशु फिर भी हिट में नहीं आ रहा है तो आप इंजेक्शन लूटालाइक लगा सकते हैं। ये लूटालाइक, इसकी डोज वैसे तो 5 ml होती है बड़े पशु में, लेकिन यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा बड़ा है, कई दिनों से हिट में नहीं आ रहा है, तो आप इसे 10 ml की डोज आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये 10 ml लूटालाइक इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। लूटालाइक इंजेक्शन लगाने के बाद में एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका पशु 72 घंटे के अंदर उसकी सर्विक्स खुलने के चांस 90 से 95% रहते हैं। यदि 72 घंटे के अंदर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, यदि आ भी जाता है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको उसे या तो कृत्रिम गर्भाधान करवाएं या नेचुरल गर्भाधान आप अपने पशु का करवा लें। लूटालाइक का तो सबसे बड़ी प्रोसेस है कि 72 घंटे के अंदर ही अपनी प्रक्रिया चालू कर देता है। अब जो मैंने जो इंजेक्शन टेबलेट और पाउडर बताए हैं, ये आप यदि आप अपने पशुओं में यूज में लेके देखोगे तो आपका पशु 100% हीट में आएगा। हीट में आने की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने जितनी फील्ड में ये मेरा जितना नॉलेज है और मैंने देखा है, मैंने 100% इनमें रिजल्ट पाया है इन सभी में। तो आप भी अपने पशु को ये इंजेक्टेबल और पाउडर दे सकते हैं और आपका पशु 100% हीट में आएगा। देसी इलाज के तौर पर बताऊं तो आप 2 जायफल ले सकते हैं। जो 2 जायफल ले आपने पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। जायफल बहुत कठोर होते हैं, आप इन जायफल को पहले थोड़ा गर्म कर लें, फिर इन्हें पीस लें और इसे गुड़ में मिलाकर आप अपने पशु को खिला सकते हैं। ये आप लगातार 3 दिन तक आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसकी वजह से भी आपका पशु हिट में आ जाएगा। यदि इनकी वजह से हिट में नहीं आ रहा है तो आप वो जो मैंने एलोपैथिक दवाएँ बताई है आप उन्हीं की दवाइयाँ दें और आपका पशु ज़रूर हिट में आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपने कमेंट्स में भी जाके नीचे लिख सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उसी तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक्स, धन्यवाद।